हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का यहाँ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग द वैकेंसीज दैट वाज एडवर्टाइज्ड बाय द JKSSB एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज विच वाज और विच इज़ ऑलरेडी फिल्ड नाउ। जो पहले ही यहाँ पे फिल्ड हो गई है, जो SSB ने यहाँ पे 8575 पोस्ट करी थी, जो यहाँ पे पब्लिश करी गई थी, उसमें यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट एडवर्टाइज़ किया गया है। और उसके बाद जो 5000 वाला 5000 समथिंग वैकेंसीज़ को यहाँ पे फिलअप कर दिया गया। तो वो आप देखेंगे हमारे पास किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी अभी लेफ्ट रह गई है, उसको फिल करना बाकी है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डिपार्टमेंट कैडर या ड्यूटी या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आपको डिपार्टमेंट है वो एलोकेट किया जाएगा आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे, जो हमारे पास एडवर्टाइज होके आ गए थे उसमें कितनी वैकेंसीज फिल हो चुकी है ऑलरेडी, अभी कितनी सारी पेंडिंग्स है। तो हम बात करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कि मतलब अब सेकंड फेज़ में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15,000 बच्चों को बुलाया है। उसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास जम्मू डिवीज़न से कितने बुलाए गए और कश्मीर डिवीज़न से कितने बुलाए गए। अगर जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 8230 यहाँ पे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया, और कश्मीर से ऑलमोस्ट 7000 समथिंग 7230 समथिंग बुलाया गया है। मतलब यहाँ पे दोनों डिवीज़न से 50% कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। बट यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास टोटल वैकेंसीज़ 3000 है तो यहाँ हम 1500 हम जम्मू से लेंगे और 1500 कश्मीर से लेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। इस कंसेप्ट को यहाँ पे मत लेके चलना। यहाँ पे कंसेप्ट सीधा क्लियर है। यहाँ पे हमारा मेरिट पे डिपेंड करेगा। जो इसका मेरिट टॉप रहेगा, चाहे वो जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करेगा, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करेगा, चाहे डिवीज़न किसी कोई डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा, जो इसका मेरिट हाई रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे जॉब मिलेगी, उसको अकॉर्डिंग उसको उसका रिजर्वेशन दिया जाएगा। कोई यहाँ पे डिविजनल वगैरह कोई यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधे मेरिट पे, अगर आपका मेरिट आएगा तो यहाँ पे मैं बात करूँगा। अब बात करेंगे हम मेरिट की, बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर देखेंगे आप यहाँ पे क्या देखा है जो डॉक्यूमेंट में, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ पे है, इसमें ग्रेजुएट्स कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स है भी नहीं। जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अब भी आपको बता रहा हूँ, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन में बैठे थे, जो ग्रेजुएट वाले बच्चे थे, और अगर उन लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था किसका, क्लास 4th का, तो वो वाले बच्चों को फ़िल्टर करके यहाँ से इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। जो पहला वाला लिस्ट था उसमें तो ये फ़िल्टर नहीं लगाया था, बट ये सेकंड वाला लिस्ट में फ़िल्टर लगाया गया है। बट यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट बोलेंगे हम तो है लिस्ट में, हम ग्रेजुएट्स से, बट उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, PA का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो उनके चांसेस है वो इस लिस्ट में भी आए होंगे, उनका नाम इस लिस्ट में भी होगा। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ का कन्फ्यूजन है कि हमारा तो यहाँ पे हाई मेरिट बन रहा है, मतलब हमारा जितना इस लिस्ट में बच्चों का मेरिट है, हमारा फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल 35 बन रहा है, 30.69 बन रहा है, तो भाई ये 30.65 ये बन रहा है इसका कन्वर्जन करके, मतलब ये पॉइंट ऑफ 75 से आउट ऑफ 75 इसको कन्वर्ज किया है। मतलब इसको 35 कैसे बना है, फॉर एग्जांपल 39 कैसे बना है यहाँ पे, तो इसका फॉर एग्जांपल कुछ बना होगा। मतलब इसको कन्वर्ट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे 50 मार्क्स आपको रिटर्न में मिले थे और आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो टोटल मार्क्स 100 का हुआ था, उसमें आपको कन्वर्जन करना है 75 का कन्वर्जन करना है। तो ये कैसे कन्वर्जन करना है, ये ऐसे कन्वर्जन होता है, और ये होता है 5 2 10 होता है, 5 1 होता है 5, ये होता है 75 डिवाइड बाई 2, वही होता है क्या 2 3 क्या होता है 2 6 2 से ये हो जाता है 37 पॉइंट समथिंग, ऐसा बन जाएगा आपका परसेंटेज कन्वर्ट करके। तो ये इनका रिटर्न नहीं है, ये इस पर मत जाना, ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं है, ये यहाँ पे कन्वर्जन करके रेट है। मतलब 75 में कन्वर्ज करके यहाँ पे 80 में कन्वर्ज करके यहाँ 85, आप पहले आपको आपका रिटर्न कन्वर्ज करना पड़ेगा, तभी आपका ये मेरिट बन जाएगा। तो इन बच्चों का मेरिट यहाँ पे कन्वर्ज करके हाई रहा है, तो चाहे डिस्ट्रिक्ट में रहा है, चाहे डिवीज़न में रहा है, चाहे यूटी में रहा है, बट कट ऑफ क्या होगा, कौन बच्चा यहाँ पे लिस्ट में आएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे हमारा जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे, अगर आपका स्कोर, मुझे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है,
यहाँ पे अगर आपका स्कोर बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्कोर यहाँ पे 35 से लेके 45 तक, यहाँ 48 तक है, यहाँ 48 तक है, ओपन कैटेगरी की बात करूँगा मैं, तो इस एरिया में अगर आपका स्कोर लाई करता है तो आपके चांसेस है आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हो। ये तो ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करेंगे। तो अगर हम अदर कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से 20 से भी लेके अगर आपका यहाँ पे 35 तक बन रहा है तो अदर कैटेगरीज़ में आपके बहुत सारे चांसेस बनने जाएंगे यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है कि आपको जम्मू डिवीज़न में इतना रैंक है, 400 रैंक है तो आप लिस्ट में आओगे, कश्मीर डिवीज़न में आपकी 300 रैंक है तो आप लिस्ट में आओगे। ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करेगा यहाँ पे कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका 75 में से टोटल कितना बन रहा है, परसेंट कन्वर्ट करके 80 में से टोटल कितना बन रहा है, कन्वर्ट करके 85 में से कन्वर्ट करने, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो कुछ जिन बच्चों का यहाँ पे अगर वो जेन्युइनली बोल रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ कन्वर्जन करने के बाद भी इस लिस्ट के साथ कंपेयर करके हमारा कन्वर्जन करने के बाद भी हमारा नाम होना चाहिए था, बट है नहीं इस लिस्ट में, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है। बट अगर होगा भी तो वो हो सकता है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में उसका कट ऑफ उससे ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कन्वर्जन करके 30 बन रहा है, बट एक्चुअल जो सेकंड लिस्ट है इसमें कट ऑफ 31 हो गया, मतलब 31 से ऊपर वाला कट ऑफ हो गया, तो आप इस लिस्ट में नहीं आओगे भाई। तो ये एक और कंसेप्ट यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे JK SSB से भी कोई यहाँ पे टेक्निकल एरर हो सकता है, कुछ बच्चों का यहाँ पे मिसिंग हो गया होगा, जिनको यहाँ पे जो ये पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया रहता है इनमें भी पॉइंट्स वाले मिसिंग कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चों को पॉइंट्स मिले ही नहीं है। तो यहाँ पे किसी बच्चे के मार्क्स जेन्युइनली यहाँ पे कन्वर्ट करके आने चाहिए था इस लिस्ट में, बट नहीं आया है, तो उन बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे प्लीज़ JK SSB को अप्रोच करें, फिज़िकली जाके वहाँ पे ऑफिस में जाके उनसे बोलिए कि आप ना मेरा मार्क्स इतना बनता है बट आपने हमारा नाम लिस्ट में मेंशन नहीं किया, तो वो इसके रिगार्डिंग आपको इसका रिड्रेसल भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए गाइस, उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पेस्ट कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। तो भाई गाइस, उसके बाद बात हम करने जा रहे थे यहाँ पे, तो ये लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें 15,000 बच्चों को बुलाया गया है। 15,000 को बुलाने का मकसद सिर्फ है रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी जो 3,000 बच्चे हैं वो जेनुइनली यहाँ पे सिलेक्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 12,000 बच्चे यहाँ पे फालतू में इन्होंने बुला लिए हैं एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल। जो 12,000 बच्चे हैं वो यहाँ पे फालतू में बुला लिए हैं, मतलब जो जनरली टॉप 3,000 कैंडिडेट्स है जिनका टॉप मेरिट बन रहा है तो वो लिस्ट में यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आने के उनके बहुत सारे चांसेस है। उसके बाद ही कुछ बच्चे यहाँ पे, अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता उसके बाद वेटिंग लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। चलिए गाइस, हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हमारे पास कितनी फिल हो गई तो कितनी एडवर्टाइज हो गई थी। तो चलिए गाइस, आ गए हम उस पर नोटिफिकेशन की जो हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन मिलेगी। ये नोटिफिकेशन है क्या? ये एक्चुअली है एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। जो क्लास फाइनली सिलेक्ट होके आ गए थे, जिनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, तो उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया था अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रूल्स ऑफ जो 2020% जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 202 रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ यहाँ पे एलोकेट किया गया था कैडर यहाँ पे और एलोकेट किया गया था डिपार्टमेंट। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर सीरियल नंबर 1 की बात करेंगे तो सीरियल नंबर 1 पे हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ पे हमें ये देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डोमिसाइल, DOB, एग्रीगेट मार्क्स, सिलेक्शन मेरिट कैटेगरी, सिलेक्शन कैडर एंड डिपार्टमेंट अलॉटेड। ये रहेगा नाम सबसे पहले बलकार सिंह यहाँ पे नाम रहेगा और सोशल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, तो इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इनका जो एग्रीगेट मार्क्स बने थे
एज़ पर द डिवीज़न, इनको यहाँ पे कैडर डिवीज़न में सिलेक्ट किया गया है, डिवीज़न जम्मू कैडर में सिलेक्ट किया गया है। तो इनका मेरिट बना था 551.54। मतलब ये कैसे बना था, ये बना था इनका रिटर्न में कितना आया, प्लस इनके पास अगर कोई डिविजनल कैडर इन्होंने सिलेक्ट किया तो डिविजनल के लिए इनको 5 मार्क्स मिले थे। उसके बाद इनको क्या मिला था, इनको मिला था फॉर एग्जांपल अगर इनके घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसके 5 मिले होंगे, अगर कोई विडो होगा तो 5 मिलेंगे, अगर कोई यहाँ पे कैजुअल वर्कर होगा तो उसको 5 मिलेंगे। आई डोंट नो कि इसको कितने मिले हैं, बट इसका क्राइटेरिया यही है। इनमें से अगर कोई होता तो इसको 5 पॉइंट्स और मिलते और ये इसका टोटल बन के इसका बन जाता है। यहाँ पे रिटर्न को कन्वर्ट करते हैं हम, डिविजनल को कन्वर्ट करने के लिए हमें 80 में से कन्वर्ट करना पड़ता है जो इसके रिटर्न होंगे, और जो रिटर्न में आएंगे फॉर एग्जांपल 50 और टोटल रहेंगे 100 और मल्टीपल करेंगे 80 तो इसका बन के आएगा यहाँ पे 51.54। इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे एलोकेट किया गया है। ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में पेस्ट करके अपना क्वेश्चन, मैं उसके रिगार्डिंग आपको आंसर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको भी एलोकेट किया गया, 3rd नंबर को भी एग्रीकल्चर अलॉटमेंट डिपार्टमेंट दिया गया। तो इसी के रिगार्डिंग ये बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया था। यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था, बहुत सारे बच्चों को अपना अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। तो यहाँ पे एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कुछ बच्चों को दिया गया है, या जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी उस डिपार्टमेंट में उनको एलोकेशन दिया गया है, जहाँ पे इनका मेरिट बन रहा था उसके अकॉर्डिंग उनको अपना अपना अलॉटमेंट दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम जो हमारे पास वैकेंसीज़ है वो कैसे कैसे हमारे पास देखने को मिल रही है। चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए हम एनेक्सर बी पे आते हैं। एनेक्सर बी की बात करूँगा तो मैं एनेक्सर बी कुछ नहीं, एनेक्सर बी है कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन किसका करना है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज, जो यहाँ पे एडवर्टाइज करी गई थी पोस्ट, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट डिपार्टमेंट की कैटेगरीज यहाँ पे पोस्ट करी गई थी, मतलब एडवर्टाइज करी गई थी। उसके बाद पोस्ट फिल कितने हो गए थे, मतलब ओपन कैटेगरी के कितने पोस्ट फिल हो गए थे, मतलब यहाँ पे 15 यहाँ पे एडवर्टाइज़ किए गए, 15 यहाँ पे फिल हो गए। यहाँ पे एससी की कैटेगरी के 5 पोस्ट किए गए थे, पोस्ट 5 फिल हो गए, मतलब टोटल यहाँ पे 28 पब्लिश किए गए थे, 28 ही फिल हो गए थे। ये वाला तो क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 68 पोस्ट देखने को मिले थे, बट अभी तक 62 यहाँ पे फिल हो गए हैं, मतलब 68 माइनस 62 अभी इसके कितने पेंडिंग है, 6 पोस्ट अभी पेंडिंग है, वो अब दूसरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिल कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट, इसका मतलब कि किस डिपार्टमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी आ गई थी। तो यहाँ पे ओपन मेरिट, सोशल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ALCB, RBA, PSP, EWS। तो इन कैटेगरीज़ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिविजनल जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 28 पोस्ट्स थे, बट जो फिल किया गया था 5000 का लिस्ट, उसमें ओपन मेरिट में भी आ गए थे कुछ बच्चे, EWS में भी इस सारे कैटेगरीज में आ गए थे। तो टोटल 28 के 28 फिल हो गई थी जो पहला वाला लिस्ट आ गया था। उसके बाद बात करेंगे डिवीज़न कश्मीर की बात करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 68 में 28 फेल हो गए, 62 फेल हो गए। उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे 19 में से 18 फेल हो गए हैं। और जम्मू की डिवीज़न की बात करेंगे तो यहाँ पे 81 में से 75 फेल हो गए हैं। यहाँ पे कठुआ की बात करेंगे 14 में से हमें 13 देखने को फेल हो गए हैं। किश्तवाड़ की बात करेंगे 17 में से 10 फेल हो गए हैं, मतलब 17 हो गए, 17 थे तो 10 फेल हो गए, अभी हमारे पास 7 और पेंडिंग आनी बाकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप अनंतनाग की पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग में हमें क्या देखने को मिला, टोटल 45 वैकेंसीज देखने को मिलेगी थी। ओपन कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब कैटेगरी मिला के 45 पोस्ट बनते थे। उसमें 36 ऑलरेडी फेल हो गए हैं, मतलब 45 आ गए थे, 36 ऑलरेडी फेल हो गए हैं। तो हमारे पास कितने 9 वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है। उसके बाद और कौन सा डिपार्टमेंट है, एक और डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये है हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट्स आए थे, डिवीज़न जम्मू में आए थे 12 पोस्ट्स। तो
यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ को फिल किया गया, अभी 2 वैकेंसीज़ पेंडिंग है। तो यहाँ पे डिवीज़न कश्मीर की बात करें 5 वैकेंसीज़ आ गई, तो उसमें हमारे पास 5 की 5 वैकेंसीज़ फिल हो चुकी है। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, वो रहेगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ फिल कर हो चुकी है ऑलरेडी, और कुछ सारी पेंडिंग्स है यहाँ पे, उनको भी फिल करना धीरे धीरे हमें कंप्लीट करना है सेकंड वाली लिस्ट में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलेगा, मतलब एलोकेटमेंट अगर आपको मिलेगा फाइनल जॉब, या तो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, या ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। उसके बाद अनदर डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमारे पास कल्चरल डिपार्टमेंट, लाइब्रेरीज एंड रिसर्च। फॉर एग्जांपल कल्चरल डिपार्टमेंट में आपको लाइब्रेरी रिसर्च में भी आपको एलोकेट दिया जा सकता है। यहाँ पे बात करेंगे अनदर डिपार्टमेंट, वो रहेगा फूड, सिविल सर्विसेज, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब फूड सप्लाई सर्विसेज में भी आपको यहाँ पे एलोकेट डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, इसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद अनदर डिपार्टमेंट रहेगा इलेक्शन डिपार्टमेंट रहेगा। यहाँ पे इलेक्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इलेक्शन डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट एलोकेट किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एस्टेट डिपार्टमेंट, एस्टेट डिपार्टमेंट उसमें भी आपको यहाँ पे एलोकेट किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आपको एलोकेट किया जा सकता है। फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आपको एलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि इनमें भी वैकेंसीज फिल है। हेल्थ एंड एजुकेशन में आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी वैकेंसीज अभी हायर एजुकेशन में हमें देखने को मिलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपको हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। और क्या पोस्टिंग हो सकती है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, और है हमारे पास जल शक्ति, यानी कि जिसको हम PHE फिजिकल हेल्थ, ये वाटर सप्लाई वाला डिपार्टमेंट है, इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, यानी कोर्ट कचहरी में भी आपको यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। लॉ वाले डिपार्टमेंट्स में भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो सकता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसी मिल सकती है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट, RDD डिपार्टमेंट में अभी आपको यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, अगर आपका मेरिट इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद स्कूल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कूल एजुकेशन में ही ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, इसमें भी आ सकते हैं आप। उसके बाद और क्या है, उसके बाद हमारे पास और एक है, वो है और है हमारे पास, ये देख लीजिए, और है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप। अगर आपकी वैकेंसी इस आपके मेरिट में अकॉर्डिंगली आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा वाला डिपार्टमेंट। तो बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ हमें 8575 देखने को मिलेंगी। तो अभी तक फिल कितने की गई है, 5175, यानी कि 8575 माइनस करेंगे हम 5175, तो हमारे पास कितनी वैकेंसीज लेफ्ट है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि 3400 वैकेंसीज हमारे पास अभी भी पेंडिंग है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 3400 वैकेंसीज अभी भी लेफ़्ट ओवर है, मतलब इनको फिल करना बाकी है। तो अगर आपका मेरिट बन रहा है 3400 तक, इसमें आपका मेरिट बन रहा है, तो आपका बहुत सारे चांसेस है फाइनल लिस्ट में आने के, जब आपको आपका डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा। तो अभी बात कर रहे थे हम यहाँ पे कितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ करी गई थी, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट एडवर्टाइज़ करी गई थी 8575, और फिल किया गया है 5175। तो ये रहेगा बहुत बड़ा कंसेप्ट, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट ये वाला रहेगा, मतलब इतना सारा वैकेंसीज देखने को मिला था हमें, इतने सारे डिपार्टमेंट को देखने को मिले थे हम, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, R&D, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, हायर एजुकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इसमें आपका कोई भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट हो सकता है, तो आप लकी पर्सन रहोगे अगर इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत बढ़िया रहते हैं। आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो हम विश करते हैं अपनी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, चाहे आपको कौन से भी डिपार्टमेंट मिलेगा, बट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपका हक है, तो आपका
आपने मेहनत करी है तो आपका रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। आपको इसका भी सक्सेस का जो भी आपने यहाँ पे मेहनत करी उसका आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए। अब JKSSB इसको जल्दी जल्दी से इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना चाहिए ताकि जो बच्चे यहाँ पे रोज़गार की तलाश में हैं, जिनको यहाँ पे डिमांड नीड है, जो यहाँ पे गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, अगर वो यहाँ लिस्ट में आएंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि उनको नीड होती है, उनके घर की डिमांड्स होती हैं, उनके घर में बहुत सारी ज़रूरत होती हैं। वो उनको यहाँ पे जॉब मिल के बाद वो अपनी फुलफ़िल डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लिस्ट में आएंगे उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो लिस्ट में नहीं आएंगे, जिनका मेरिट नहीं बन रहा है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारे पोस्ट पब्लिश हो चुके हैं जिनमें आप अपीयर होने वाले हैं, या यहाँ पे और सारे पोस्ट वैकेंसीज अभी एडवर्टाइज़ हो जाएंगे, उनमें आप फॉर्म फिल करिए और मेहनत करते रहे। इंशाल्लाह आप भी कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाओगे और इससे बढ़िया पोस्ट में एडजस्ट हो जाओगे। फ़िलहाल के लिए इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पे डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स है, जो यहाँ पे हकदार कैंडिडेट्स, उनको अपना हक मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए। हम JKSSB से यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके इनको अपना अपना डिपार्टमेंट एलोकेट कीजिए। तो हम अपनी तरफ से दोबारा आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट जर्नी विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट में उनके साथ आपको आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको आप ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो सब बच्चों के लिए आप भी दुआ करते रहिए, जो लिस्ट में नहीं आए, जिनका मेरिट कम है, तो उनका भी लिस्ट का भी नाम किसी दूसरे लिस्ट में आए कि कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना ही है, सबको होना है। तो आगे ये फिर भी ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन फॉर द पोस्ट्स एडवर्टाइज एज वेल एज द पोस्ट्स विच आर ऑलरेडी फिल्ड and the total number of vacancies which are left over now, and the total number of candidates called for the document verification from the Jammu division as well as from the Kashmir division. So if you still have any another question regarding the your marks or any other डिफ़िकल्टीज़ रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी कोई अगर इशू रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पेस्ट कीजिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अकॉर्डिंगली आपका जवाब भी दूंगा। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप प्लीज़ हमारी जो मैं कमेंट बॉक्स में ये एक टेलीग्राम की लिंक शेयर करूँगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे ये फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। 4th क्लास के रिगार्डिंग जितनी भी सारी आपको डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पेस्ट करिए, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।